हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि एम्स बीएससी नर्सिंग का जो पेपर होता है उसका फॉर्म अभी तक नहीं आया, और जो यूपीसी नेट का पेपर होता है उत्तर प्रदेश का जो पेपर होता है उसका फॉर्म आ चुका है। 24 मार्च को उसका फॉर्म आया है और 26 अप्रैल तक उसका फॉर्म रहेगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि एम्स का जो पेपर था उसका फॉर्म जो था वो आने वाला था। मतलब हर साल ऐसा होता है कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर होता है वो स्टेट वाला जो बीएससी नर्सिंग यूपीसी नेट का होता है उससे पहले ही आ जाता था। मतलब कि मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आ जाता था। तो इस बार डिले हो रहा है, मतलब इस बार तो बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया है, पर ऐसा लग रहा है कि मतलब इस सप्ताह में हो सकता है आ जाए, मतलब फॉर्म जो है एम्स बीएससी नर्सिंग का। तो यूपीसी नेट का फॉर्म आ गया है, आप भर सकते हैं। तो मैं बताती हूँ कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप यूपीसी नेट का जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं। सबसे पहले आपकी जो एज है वो 17 साल होनी चाहिए, मतलब 17 साल से अपर होनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2008 से पहले की है, 2007 2006 है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपके जो 12th में है 55% यूआर और ओबीसी के 50% होने चाहिए। और उसके बाद थर्ड, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होगा वो 1 अप्रैल 2025 का बना होना चाहिए, ओबीसी का और जनरल का। और एससी एसटी वाला का है वो पुराना भी चलेगा। तो आपको 1 अप्रैल के बाद ही अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट वाला। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वाला आपको नहीं बनवाना है, आपको स्टेट गवर्नमेंट वाला जो है फॉर्मेट पे उसको बनवा के उसको मतलब कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद में आपको फॉर्म भरना है। आपको फॉर्म भरने के लिए विजय एजुकेशन जो है वहाँ से देख सकते हैं, उन्होंने अच्छे से बताया कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, उनकी वीडियो में आप देख सकते हैं। और इस बार जो है एग्ज़ाम पैटर्न उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, तो मैं बताती हूँ कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें जो है 200 नंबर के क्वेश्चन आए थे, 200 क्वेश्चन आए थे उसमें। तो 2023 में जब पेपर हुआ था तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पेपर होता था, और 2024 में जब पेपर हुआ तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हुआ। मतलब हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है जो पेपर होता है। तो इस साल बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है। वो चेंज ये है कि जो यूपीसी नेट का पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ 120 क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि सिर्फ 120 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नर्सिंग एप्टीट्यूड और जो है इंग्लिश के सिर्फ 120 क्वेश्चन। और जो टाइम है वो भी घटा दिया गया है, मतलब कि जब क्वेश्चन घटाए हैं तो टाइम भी घटा दिया गया है, क्योंकि पहले 3-3 घंटे का पेपर होता था तो बच्चे 3-3 घंटे बैठकर अच्छे से पेपर नहीं दे पाते थे, और क्वेश्चन जो था वो 200 मतलब 200 क्वेश्चन भी आते थे। तो इसीलिए इस बार जो है यूपीसी नेट का जो पेपर होगा उसमें जो है 120 ही क्वेश्चन मिलेंगे और 2 घंटे 20 मिनट का आपके पास टाइम होगा। तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप अच्छे से मतलब जो है गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन कर सकते हैं यूपीसी नेट का जो पेपर होगा उसमें। क्योंकि इस बार मतलब बहुत ही अच्छा चांस है आपके पास, क्योंकि एक क्वेश्चन का लेवल जो है मीडियम रहता है, उसके बाद क्वेश्चन जो है कम कर दिए गए हैं, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर इस बार मतलब कि क्वेश्चन के नंबर जो हैं वो कम हुए हैं तो मतलब कि जो है कट ऑफ भी कम हो गई। इसका मतलब है कि कट ऑफ कम हो गई, क्योंकि जो 200 क्वेश्चन का नंबर होता था उसमें आपको 140 प्लस 140 से ज़्यादा नंबर लाने पड़ते थे, तब आपका सिलेक्शन होता था। इस बार जो है कट ऑफ घटेगी नहीं, मतलब ऐसा नहीं करें कि घटेगी, उसके बराबर होगी। मतलब कि 75% आपको लाने हैं। मतलब जो भी हैं, जो भी एससी यूआर एसटी एसटी कैटेगरी के हैं सारे बच्चे, उनको 75% लाना ही है। मतलब 75% का मतलब हो गया 120 नंबर में कि आपको कितने नंबर लाने हैं, 90 नंबर मैक्सिमम लाने हैं, आप चाहे जिस कैटेगरी की हों। मतलब कि अगर आप 85 से 90 के बीच में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 80 से 90 तक भी स्कोर करेंगे तब भी आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आपको अच्छे से तैयारी करनी है, और आपको पता है कि आपके पास अभी कितना टाइम बचा है। मतलब अभी डेट जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि मई में एग्ज़ाम है, 21 मई को एग्ज़ाम है, तो हो सकता है ओबियसली कि डेट बढ़े जो यूपीसी नेट का एग्ज़ाम होगा। आपके पास अभी मैक्सिमम 2.5 महीने हैं, मतलब 2.5 महीने आपके पास सेपरेट हैं। आपको इसमें अच्छे से तैयारी करनी है, आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है, शॉर्ट नोट बनाने हैं। आपके पास टाइम है अभी 2 महीने का, आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। और आप एक टेस्ट सीरीज में यही कहूँगी कि आप अभी एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए, और आपको हमेशा टेस्ट देने की ज़रूरत है। आपको एक दिन में एक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए, और आपको फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी तैयारी कैसी है। और आपको अपने मिस्टेक जो है उनको भी मतलब जो है मिस्टेक उनको भी अच्छे से देखना है, आप उनको भी अच्छे से करना है। आपको जो भी मिस्टेक है उसको सही करना है। आप अपनी मिस्टेक को सही नहीं करेंगे तो वही गलती आप बार बार करेंगे। और मैं यही बताना चाहती थी कि आप लोग 2 महीने बच्चे हैं, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, और आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में
अपनी बीएससी नर्सिंग करनी है। आज का वीडियो यही था कि आप लोग कैसे मतलब यूपीएससी नेट का फॉर्म भर गए और क्या कैटेगरी होनी चाहिए। मैं बता देती हूँ कि मैं लाइब्रेरी गई थी और मैं लाइब्रेरी में आज मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला पढ़ा था। तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आप लोग के जो कमेंट है मुझसे पूछिए। तो एक बच्चे ने मुझसे कमेंट किया था कि आप जितने भी चैप्टर हैं उनके मतलब जो वन शॉर्ट क्लास देखती हैं उनके शॉर्ट नोट बनाए हैं उसको अपलोड कर दीजिए। तो मैंने जितने भी शॉर्ट नोट बनाए हैं उनको अपलोड कर रही हूँ, मतलब धीरे धीरे सारे चैप्टर कर रही हूँ। और जिन चैप्टर को मैंने नहीं किया है उन चैप्टर को मैंने भी अपलोड नहीं किया है। मतलब हेलोरिन वाला जो चैप्टर है उसको मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। मैंने आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर था उसको कंप्लीट किया, तो मैं उसको कल पोस्ट कर दूंगी या फिर आज ही पोस्ट कर दूंगी जब मुझे टाइम मिलेगा। तो आज का वीडियो यही था और आप लोग अच्छे से पढ़िए। 2 महीने हैं, आप 2 महीने में अच्छे से पढ़िए, मतलब 8-9 घंटे आपको पढ़ने हैं मतलब रोज़। मतलब 2-3 घंटे आप लेक्चर दे सकते हैं और आपको सेल्फ स्टडी करनी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से मतलब एक गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कीजिए। तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अगर हेल्पफुल हो तो कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।